जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सर्दी का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 25 होने जा रही है। आज हमारी क्लास नंबर है 25। तो हर क्लास की तरह मैं इस बार भी आपसे वही कहूंगा। हर क्लास में मैं आपसे कहता हूँ कि हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, वो टॉपिक एसएससी पीवाईक्यू वेस्ट होते हैं। एसएससी में उनके द्वारा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बस उन्हीं टॉपिक को हम थोड़ा डीपली जाके पढ़ाते हैं, ताकि उस टॉपिक में से एसएससी किस हद तक जाएगी, कितने प्रश्न पूछेगी, कहां तक प्रश्न पूछेगी, बस उन्हीं संभावनाओं पे हम प्रश्न लिखते हैं। उन्हीं पॉइंटों को हम आपको बताते हैं, ताकि अगर दोबारा इस पॉइंट से कभी प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना और आपके नंबर जरूर इंक्रीज हो। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी वीडियो बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ देखिएगा। आंखें खोल के रखिएगा, कान खुले रखिएगा, सुनते रहिए, देखते रहिए। देखते देखते, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पीटी ऊषा। अब आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे, कई लोगों ने इन्हें देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज जाके गूगल करिए कौन पीटी ऊषा है, क्या भारत के लिए इनका योगदान है, क्या इन्होंने अब तक किया है, क्या हासिल किया है। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं, जितनी इनकी एडमायर करूं, जितनी प्रशंसा करूं, बहुत कम है। इन्होंने भारत को इतना दिया है, इतने गोल्ड दिए हैं कि समझ लीजिए इनका नाम ही उड़न परी रख दिया गया था भारत के। तो भारत ने इनका नाम उड़न परी रख रखा है। क्यों रखा है ये आज हम जानेंगे। इनकी आत्मकथा है वो हम जानेंगे। इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले, किस खेल से ये संबंधित हैं, क्या खेलती हैं, उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म, कि पीटी उषा का जन्म कब हुआ। तो अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो पीटी उषा का जन्म हुआ था 27 जून, कितना, 27 जून 1964। 27 जून 1964 को पीटी उषा का जन्म हुआ। किस राज्य में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था केरल में। कहा? केरल में। तो क्या सर ये जो इनका जन्म किस राज्य में हुआ, ये सब बातें याद करने की हैं? ये बातें कहीं आती हैं? तो ये बातें बिल्कुल आती हैं। कई एग्जामों में पूछा गया है कि पीटी उषा का संबंध किस राज्य से है। वह चार ऑप्शन दे देगा, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि पीटी उषा का संबंध किस राज्य से है। उनका संबंध केरल से है। ये केरल में इनका जन्म हुआ था। केरल, केरल इनकी जन्मभूमि है। मैं बात करता हूं संबंध। तो इनका संबंध किस चीज से है? संबंध, तो ये एक महान एथलीट हैं। क्या है? एथलीट। ये एक महान एथलीट हैं। ये किस लेवल के एथलीट है, कितने इन्होंने पुरस्कार जीते एथलीट में, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको जो जो पढ़ाऊंगा, जो जो पॉइंट इनके बारे में पढ़ाऊंगा, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो इनके उपनाम हो, हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एसएससी के नजरिए से। बस आपको क्या करना है, आपको आंखें खोल के देखते रहना है, सुनते रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे आज के। तो इनका संबंध मैंने आपको बताया, ये एक एथलीट है। इनके कुछ उपनाम हैं, कुछ अन्य नाम हैं इनके। अन्य नाम जो हमारे द्वारा, आपके द्वारा ही रखे गए हैं, जो लोगों ने इनके नाम रखे हैं इनके खेल को देखते हुए। तो सबसे पहले इनका नाम जो रखा है लोगों ने, वो रखा है ट्रैक की रानी। ट्रैक की रानी। अभी ट्रैक क्या होता है? ट्रैक जहां पर हम दौड़ते हैं, उस ग्राउंड को, आपने कभी दौड़ने वाले ग्राउंड देखा होगा, जहां पे हम दौड़ते हैं उस ग्राउंड को ट्रैक बोला जाता है। फील्ड बोल दो, ट्रैक बोल दो। तो उस ट्रैक की रानी ये है। जब ये ट्रैक में जाती हैं तो कुछ इस तरह वहां पर दौड़ती हैं, कुछ इस तरह वहां पर प्रदर्शन करती हैं कि उसकी रानी बस यही है। लगता है कि इस फील्ड की यही रानी है, यही आज जीतने वाली है, यही आज विजेता बनने वाली है। जाते ही लोगों को आंकड़ा लग जाता था कि ये आज यही जीतेंगी। कौन जीतेंगी? पीटी उषा जीतेंगी। इसलिए इनका नाम रखा ट्रैक की रानी। दूसरा इनका नाम क्या रखा? तो दूसरा इनका नाम है भैया उड़न परी। भारत की उड़न परी। अब भारत की उड़न परी इन्हें क्यों कहा जाता है?
वो भी वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत की उड़न परी, भारत की उड़न परी इन्हें इसलिए कहा जाता है, जब ये ट्रैक पर दौड़ती हैं, जब ये ट्रैक पर भागती हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि दौड़ती हैं, ऐसा लगता है कि उड़ रही हैं। इतनी स्पीड इनकी होती है, इतनी शिद्दत से ये दौड़ती हैं, पूरे दिल से, पूरे जान से, पूरे शरीर से, इस तरह से ये दौड़ती हैं, ऐसा लगता है कि उड़ रही हैं। जैसे मिल्खा सिंह है हमारे लेजेंड, उन्हें कहा जाता जब वो फील्ड पे दौड़ते थे तो वो उड़ते थे फील्ड पे, इसलिए उनका नाम फ्लाइंग जेट रखा गया। तो और इनका नाम क्या रखा गया? उड़न परी। फ्लाइंग मतलब ही उड़ना, उड़न परी मतलब ही उड़ना, तो दोनों एक ही से सी से संबंधित हैं, तो इसलिए इनका नाम उड़न परी रखा गया। क्यों? क्योंकि फील्ड पे जाके कुछ इस तरह से दौड़ती थी ताकि लोगों को लग रहा है कि ये उड़ रही है, इस तरह से इनका नाम उड़न परी रखा गया। एक और इनका नाम रखा गया बहुत प्रचलित, क्या रखा गया? इनका नाम रखा गया पियोरी एक्सप्रेस। क्या इनका नाम रखा गया? इनका नाम रखा गया, तीसरा नाम, बहुत चर्चित नाम रहा इनका, वो रखा गया पेयोली, पेयोली एक्सप्रेस। पेयोली एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस नाम से आपको पता चल रहा होगा किसी ट्रेन की बात हो रही है, मतलब एक्सप्रेस अब दौड़ती है ना बिल्कुल सुर्राटे से, एकदम एकदम बहुत सारी सीमा एकदम क्रॉस कर जाती है, तो इसलिए इनका नाम एक्सप्रेस रखा गया। ये तो आपको पता चल ही रहा होगा नाम से, एक्सप्रेस। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये चाहे ट्रैक की रानी हो, चाहे भारत की उड़न परी हो, चाहे पियोली एक्सप्रेस हो, ये हर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पूरे जीवन में जितने भी इन्होंने पुरस्कार जीते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखिएगा। ये नहीं कि इनका एक ही नाम याद कर लिया, दो रहने दिए। ये नाम कई बार पूछा गया है, ट्रैक की रानी कई बार पूछा गया है, भारत की उड़न परी कई बार ऐसी चीजें पूछी गई हैं एसएससी में। कई ऐसे उदाहरण है जो मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, बहुत उदाहरण ऐसे पूछे गए हैं। तो हर चीज को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो रामराज स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, और अगर और ज्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी एसएससी में एक दो नंबर इंक्रीज हो जाए। तो अब हम बात करते हैं इनके पुरस्कार की। किसकी? इनके पुरस्कार। वैसे तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, पर हमारा टारगेट है एसएससी, तो हम कुछ ऐसे पुरस्कार की बात करेंगे जो प्रमुख पुरस्कार इन्हें मिले, जो एसएससी पूछती है। तो सबसे पहला पुरस्कार जो इन्हें मिला था वो मिला था अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। अब इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था 1984। कब इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था? इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 1984 में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें कौन सा मिला था? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें मिला वो था पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार था? पद्मश्री इन्हें बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला। अब पद्मश्री इन्हें कब मिला? तो पद्मश्री इन्हें मिला 1984। 1984 में ही इन्हें पद्मश्री मिला, 1984 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से इसे पढ़िएगा। इनकी एक आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछने की संभावना भी है, क्योंकि आत्मकथा तो अक्सर एसएससी पूछती ही है, चाहे वो अपने कपिल देव की हो, चाहे वो यूवी की हो, युवराज सिंह, किसी की भी आत्मकथा हो, वो एसएससी आत्मकथा जरूरी पूछती है। तो इनकी मैं आत्मकथा की अगर बात करूं, आत्मकथा, तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है, बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनकी आत्मकथा का नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है भैया गोल्डन, गोल्डन गर्ल। क्या इनकी आत्मकथा का नाम है? इनकी आत्मकथा का नाम है भैया गोल्डन गर्ल। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है यहां से कि पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है, पीटी उषा की आत्मकथा कौन सी है। चार ऑप्शन देगा जिसमें तीन गलत एक सही, तो आपको पता होना चाहिए पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से बहुत तसल्ली से पूरा टॉपिक पढ़िएगा। अब पीटी उषा ने बहुत सारे रेसों में भाग लिया, देश विदेशों में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। पीटी उषा एकमात्र ऐसी महिलाएं हैं जिसने एक प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा मेडल जीते, सबसे ज्यादा मेडल जीते। जकार्ता में उन्होंने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता, 1 कांस्य पदक जीता था, 5 गोल्ड और 1 कांस्य पदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन बन गया था। क्या बना था, नोट करके मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं। और भैया ऐसे ही एसएससी पीवाईक्यू, ऐसे ही टॉपिक जो आपके नंबर इंक्रीज जरूर करेंगे एसएससी में, रोज हमारे चैनल रामराज स्टडी पर शाम को 6 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत सारी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस देखिए, आपके नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। एसएससी एमटेस्ट के लिए आपको शुभकामनाएं हैं, उसका पेपर आपका आ गया है, तो दिल से बस 1 महीना लगातार जीएस अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा उस पीडीएफ में आपका नाम जरूर होगा जिसमें आप अपना नाम देखने की कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक महत्वपूर्ण नोट के बारे में। क्या वो नोट था, तो वो नोट था भैया कि एक प्रतियोगिता में, एक प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला, तो एक ही प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला, क्या उनका नाम है, तो उनका नाम है भैया पीटी उषा। क्या नाम है, पीटी उषा। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से ये बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक ही प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला कौन सी है, तो वो है पीटी उषा। इन्होंने जकार्ता में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था। सबसे एक ही प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली महिला कौन सी है, पीटी उषा है। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा का नाम है। इन्हें 2 पुरस्कार मिले, वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले पर प्रमुख 2 थे। कौन कौन से, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री। अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब मिला, 1984, और पद्मश्री भी इन्हें 1984 में ही मिला था। अगर मैं इनके उपनाम की बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण इनके उपनाम है, सुनते ही याद हो जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। ट्रैक की रानी, दौड़ा करती थी तो ट्रैक पर दौड़ेंगी, इसलिए उन्हें ट्रैक की रानी कह दिया गया, ठीक है। भारत की उड़न परी, अब जब इस तरह दौड़ती थी कि भैया लग रहा है कि उड़ रही है या दौड़ रही है, तो उड़न परी कह दिया गया। पियोली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की तरह इतनी तेज भागती है जैसे एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, तो इन्हें एक्सप्रेस नाम दे दिया गया। इनका संबंध एथलीट से है, केरल राज्य में ये जन्मी थी, 27 जून 1964 में इनका जन्म हुआ था। तो पीटी उषा के बारे में जो भी संभावित प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ा था कि पीटी उषा किस राज्य से संबंधित है, केरल, जबकि क्वेश्चन ही सब इतना ही था, मैंने देखा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि पीटी उषा का संबंध किस राज्य से है, उसमें केरल लगा के छुट्टी। अब भैया हमें इतना नहीं पढ़ना, आज का टाइम वो है कि हमें उससे बारीक चीज पढ़ के जानी है। हमें पता होना चाहिए कि उड़न परी किसे कहा जाता है, हमें पता होना चाहिए पियोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, हमें पता होना चाहिए ट्रैक की रानी किसे कहा जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जबकि मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट, सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस बोर्ड पे करा दिए हैं। हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक जो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम अपनी वीडियो पे, जो कि रोज शाम को 6 बजे रामदास स्टडीज पर अपलोड कर दी जाती है। तो भैया जाइए, वीडियो को विजिट कीजिए, वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।